राइट। कई बार महिलाओं में देखने को मिलती है कि स्तन में गांठें बनती है ना, जिसको कैंसरस कहते हैं वो लोग उसको। हाँ, बेनाइन कंडीशन भी आती है जिसको फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट कही जाती है। फाइब्रोसिस्टिक, या जैसे सर्जरी की भाषा में सर्जन लोग इसे ब्रेस्ट माउस बोलते हैं, जिसका साइज बड़ा और छोटा हो सकता है ना। पीरियड के समय में कभी साइज इसके बड़े हो जाते हैं, पीरियड चली गई तो फिर साइज छोटे हो जाते हैं, और वो कभी कभी प्लेसेस भी बदलते रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेस्ट माउस। और ये होती है आयोडीन डिफिशियंसी से। आयोडीन, अच्छा, आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो ये तकलीफ आपकी बढ़ सकती है। आयोडीन की मात्रा आपने पूरी कर ली तो यह आपके इसके साइज छोटे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने पूरे बचपन से यही सुना था कि आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। अब सोचिए कितनी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और मैं यही कहना चाह रहा हूँ अपने श्रोताओं को कि आपके शरीर में बहुत सारी तकलीफ़ें जो बढ़ रही हैं वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बढ़ रही हैं। योर फूड इज़ नॉट न्यूट्रिशनली डेंस, क्योंकि अभी जो भी आप खा रहे हैं वो इनऑर्गेनिक खा रहे हैं। आपकी सॉइल जो है वो फर्टिलिटी लूज़ कर रही है, और जो भी आपके थाली तक पहुंच रहे हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड्स के साथ पहुंच रहे हैं, है ना। और जो आप खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। जो भी न्यूट्रिशन थी होल फूड में उसको प्रोसेस करके उसके न्यूट्रिशन को आपने फेंक दिया, बाहर कर दिया, और सिर्फ अपने स्टमक को भर रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं डाल रहे हैं। और न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं सप्लीमेंट के ऊपर, बाहर से ये गोलियां वो गोलियां, या फिर डॉक्टर के पास वो लक्षण लेकर जाते हैं, उस लक्षण को कम करने की दवाई दी जा रही है, और जो रूट काउज है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। वेरी ट्रू। तो रूट काउज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स वी आर सफरिंग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। सो राइट सर, सो राइट। यहीं पर मैं एक और बात बताऊं कि कई बार लोगों को इस एरियाज़ में और इसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बनती है। अच्छा। इवन स्काल्प में और स्किन में आपकी ड्राइनेस बनती है, या आप कहें तो ये ड्राइनेस की वजह होती है जो इम्पोर्टेंट एक फैट है जो इसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं, दैट इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से आपकी बॉडी में ये ड्राइनेस की समस्या बहुत बनती है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के वेजिटेरियन सोर्स भी हैं और नॉन वेजिटेरियन सोर्स भी हैं। और नॉन वेजिटेरियन सोर्स में जो सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्स है दैट इज़ फ्लैक्सीड, अलसी या तीसी बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका चिया सीड, तीसरे नंबर पे वॉलनट, आलमंड। दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस। इवन योर पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, दीज आर सोर्सेस ऑफ। और हमारी थाली में ये कहीं भी नहीं होता है। राइट। कहीं भी नहीं होता है। तो हमारी जो फूड होती है वो ओमेगा 6 ज़्यादा होती है। जो हम लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं वो सीड बेस्ड, वेजिटेबल सीड्स बेस्ड हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं जिसमें ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, जो इन्फ्लेमेटरी होता है, जो पेन और एक्स ज़्यादा होते हैं। और ओमेगा 3 इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो ऐसे कौन से ऑयल्स होंगे सर? हम यूजुअली मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। अब तो जब से बहुत ये स्लोगन चलने लग गया कि जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं उनको आप प्रोहिबिट कीजिए, उसके बदले सरसों का तेल खाइए, तो अब लोग धीरे धीरे शिफ्ट होकर के आ रहे हैं सरसों के तेल पर। सरसों के तेल में भी देखेंगे ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा है। हाँ, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो फिर आप उसके अलावा कहाँ जाएँ? ऑयल के लिए आपको मैंने बताया, ऑयल तो आप यूज़ करें, आपको ओमेगा 6 भी ज़रूरत है, ओमेगा 3 भी ज़रूरत है, ओमेगा 7 भी ज़रूरत है, ओमेगा 9 भी ज़रूरत है, बट रेशियो इज इंपॉर्टेंट। आप ओमेगा 6 तो ले रहे हो उस ऑयल से, लेकिन ओमेगा 3 आपके शरीर में कम जा रहा है ना। आप फ्लैक्सीड नहीं यूज़ कर रहे हो, आप चिया सीड नहीं यूज़ कर रहे हो, आप पम्पकिन सीड नहीं यूज़ कर रहे हो, आप सनफ्लावर सीड नहीं यूज़ कर रहे हो, आप वॉलनट नहीं यूज़ कर रहे हो। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट इट विद दीस सीड्स। आपको सारी चीज़ें चाहिए, 3 भी चाहिए, 6 भी चाहिए, 7 भी चाहिए, 9 भी चाहिए, एंड दैट शुड बी इन प्रोपोर्शन। जो हम लोगों की इंडियन डाइट है, आपकी बॉडी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो चाहिए 1:4, 1:6, समथिंग लाइक दैट। और आपकी फूड में जो ये रेशियो पहुंच रही है 1:60, यानी 60 आप ओमेगा 6 ले रहे हो, 1 ले रहे हो ओमेगा 3, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़नी है, पेन एंड एक्स की प्रॉब्लम आनी है। सो ओमेगा 3 इज़ वेरी हाईली इन्फ्लेमेटरी। और जो फैटी फिश हैं दे आर रिच इन ओमेगा 3। जो ग्रास फेड मुर्गियाँ हैं जिनको अनाज नहीं, अनाज दे आर रिच इन ओमेगा 6, तो वही अंडे में भी आएगा
ओमेगा 3 आप बोलते हो एग इज रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3, बट वहाँ ओमेगा 3 नहीं मिलेगा आपको, ओमेगा 6 मिलेगा उस अंडे में भी। सो ग्रास फेड फ्री रेंज एग अगर आप लेते हैं तो उसमें ओमेगा डी आपको ओमेगा 3 मिलेगी आपको। सो ओमेगा 3 फैटी फिश लाइक सालमन है ना, टूना, सार्डिन्स, जो सी फिश वगैरह होते हैं, जो फैटी फिश होते हैं, ओमेगा 3 के रिच सोर्स होते हैं। ओके। है ना। तो अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं तो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बढ़िया है, मेमोरी के लिए भी बढ़िया है, आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सो ओमेगा 3 शुड बी इन योर डाइट और वो डेली चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी डेफिशिएंसी के बारे में हम सुन रहे हैं, कुछ लोग जो हैं अब इस डेफिशिएंसी के शिकार हो चुके हैं, जिनको मेमोरी रिलेटेड इश्यूज आ चुके हैं, क्या उनकी डाइट में अगर अब हम कॉम्पनसेट करते हैं तो क्या कुछ फ़र्क नज़र आएगा? बिल्कुल, बॉडी इज़ ऑलवेज थ्राइविंग फॉर कि आप मुझे न्यूट्रिशन दीजिए, मैं आपको सही करने के लिए तैयार हूँ एट एनी स्टेज। मतलब ऐसा तो नहीं कि अब आपको 10 साल से ये बीमारी तो अब आप ठीक नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक आध चीज़ें होती है जैसे विटामिन B12 डिफिशियंसी, अगर परमानेंट नर्व डैमेज हो गया तो फिर वहाँ से रिकवरी के चांसेस थोड़े पुअर होते हैं, बट अदर डिफिशियंसी कैन बी रिकवर्ड। ओके। अदर डिफिशियंसीज कैन बी रिकवर्ड और बॉडी हमेशा न्यूट्रिशन के लिए थ्राइव करती है। आप मुझे दीजिए, मैं आपको ठीक करने के लिए तैयार हूँ। हमारे अंदर का हीलर। Yes, body is always ready to heal, and God has equipped this instrument. This is miracle. This human body is miracle. मेडिकल साइंस कहती है 0.2% जान पाई है बॉडी के बारे में, तो इतनी बातें बता रही हैं। और सो इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री। ये अपने आप में रहस्य है ह्यूमन बॉडी और इवन एनी क्रिएचर जिसको गॉड ने क्रिएट किया हुआ, इट इज़ अ मिस्ट्री। तो अभी हम लोग बहुत जिसको बोलते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन सिंगल ड्रॉप इन अ ओशन। समुद्र में जो एक बूंद है उसकी बात कर रहे हैं, तो इतनी बात कर रहे हैं। सो ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग मांसपेशियों में कमजोरी की बात बताते हैं, है ना, मांसपेशियों में, और ये प्रायः विटामिन ई डिफिशियंसी की वजह से होती है, विटामिन ई। और उसकी RDA होती है 10 मिलीग्राम के आसपास पर डे, वो भी आप पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी। और मैं बताऊं यहाँ पर सनफ्लावर सीड इज़ वेरी रिच इन विटामिन ई। विटामिन ई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिच सोर्स है, और भी बहुत सारे, यानी नट्स एंड सीड्स, स्पेशली नट्स, दे आर रिच इन विटामिन ई। तो अपने खाने में नट्स का इस्तेमाल जरूर करें। एंड नट्स आर वेरी रिच इन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, आप इतने अच्छे से हमें बता रहे हैं कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, और आप यकीन मानिए जो हम लड़कियां होती हैं ना, विटामिन ई का सीरम निकाल के चेहरे पर लगाते हैं टू रिमेन ब्यूटीफुल, टू हैव अ वाइब्रेंट स्किन, पर सोचिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये हमारे शरीर के लिए, और हमें पता ही नहीं है। वी हैव नॉट बीन एजुकेटेड ऑन दिस। कई बार हम लोग बात करते हैं फैटी लीवर की, और मैं आपको बताऊं कि फैटी लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके पूरे शरीर के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अकेला काफ़ी है। अच्छा। इज़ द सिंगल ऑर्गन जो 1.5 kg का होता है, ये आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए अकेला काफ़ी है। यानी अगर आपको फैटी लीवर की शुरुआत है और फैटी लीवर हो रहा है, तो आप समझ लो आने वाले समय में या तो आपको डायबिटीज़ हो रही है, या आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, या आपकी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होने वाली है, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, या आपको कैंसर होने वाली है। इवन यस। सो फैटी लीवर को चेक करने के लिए आपको हाई कार्ब फूड से बचना होगा, प्रोसेस फूड से बचना होगा, क्योंकि फैटी लीवर के लिए कार्बोहाइड्रेट तो और अल्कोहल तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, उसके अलावे एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो फैटी लीवर को बढ़ाने में मदद करता है, दैट इज़ कोलिन। कोलिन, CHOLIN, कोलिन। सो कोलिन डिफिशियंसी इज़ another contributory factor for your fatty liver। अच्छा, मैंने असल में कभी इस डेफिशिएंसी के बारे में नहीं सुना, स्पेशली ये टर्म बहुत नया है, कोलिन। तो ये डेफिशिएंसी जो है, ये हमारे फूड में ऐसी कौन सी चीज़ें गायब हैं जिनको कि हमने एड्रेस नहीं किया? आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, सब यही समझो, प्रोसेस्ड फूड को बंद करो, होल ग्रेन, है ना, नट, सीड्स, स्प्राउटेड सीड्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, रेसिस्टेंट स्टार्च, इन चीज़ों को अगर आप अपने फूड में शामिल करते हैं तो आप कई बीमारियों को अपने घर के दरवाजे से दूर रखने वाले हैं। My God। और डॉक्टर की क्लिनिक या हॉस्पिटल में अपने कदम बढ़ाने से रोक लेंगे।
दिस इज द रियलिटी। एंड कोलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एग। और जो एगिटेरियंस नहीं है उसके लिए मैंने पहले बताया, हाँ, गो बाकी फॉर चीज़ें। अनप्रोसेस्ड फूड। जो प्रोसेस्ड फूड है उसको अपनी थाली से निकालें। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड ऑयल्स, गो फॉर होल ग्रेन, millets specially, dark leafy vegetables. If you are going for fruit, low glycemic index fruits, अच्छा, okay, nuts and seeds, soaked, water soaked. If you are going for seed, go for sprouted seeds. And अगर आप vegetable भी ले रहे हैं तो lightly cooked. Better Lightly go for steamed, and that should be seasoned with your garnish it with whatever you want, like spices and herbs उसके साथ. So you eat the real food that will give you nutrition, and अगर आपके बॉडी में पर्याप्त न्यूट्रिशन है, बॉडी will detoxify all the toxins from your body. that's so nice.